स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। एडवोकेट MM सुतार को इंटरनेशनल अवार्ड से किया गया सम्मानित। कल यानी 9 मार्च 2024 को शहर बीजापुर के श्री कंदगल हनुमंतराय रंग मंदिर में सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस लीडर एडवोकेट MM सुतार को लीगल सर्विस टू द पुअर पीपल फील्ड में समता साहित्य प्रतिष्ठान विराटनगर नेपाल से इंटरनेशनल अवार्ड हासिल हुआ था, जिसे हिंदुस्तान के मशहूर शायर सैयद ज़हीर अहमद फना के मुबारक हाथों से एडवोकेट MM सुतार को ये अवार्ड दिया गया। इस खुशी में इस मौके पर इनके दोस्त अहबाब और चाहने वालों ने एडवोकेट MM सुतार का खूब आदर और सम्मान किया। इस अवसर पर बीजापुर की कोयल के नाम से मशहूर हुई श्रीमती कविता जागीरदार ने अपने नेतृत्व में एक खूबसूरत संगीत की महफिल भी सजाई थी, जिसके जरिए आए हुए सभी मेहमानों को खूब एंटरटेन किया गया और साथ ही बीजापुर के कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राजू आलगुर को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। और मेरा मिजाज यह है कि मैं जहां भी जाता हूं, मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजा हो, जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा ईमान लिख देना। मेरे माथे पे धर्मों के टिकट चस्पा नहीं करना, तू मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना। सजानी है हमें, सजानी है हमें यूं एकता मंजिल की दीवारें। कहीं मैं राम लिख दूं, तुम कहीं रहमान लिख देना। कहीं मैं राम लिख दूं, तुम कहीं रहमान लिख देना। बनी है जो किसी गुर्बत ज़दा की जान लेने को, तो उस बंदूक की गोली पे मेरी जान लिख देना। तो उस बंदूक की गोली पे मेरी जान लिख देना। एक मुसलमान और क्या कह सकता है देश की खातिर? कहीं मैं राम लिख दूं, तुम कहीं रहमान लिख देना। कम से कम तुम खरीद तो आओ। विराटनगर के वो तमाम सदस्य, सदर सेक्रेटरी और डायरेक्टर का मैं ममनून और मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी बात रख ली और ये अवार्ड के लिए इस नाम को जो है तजवीज कर लिया गया। अब मैं दुनिया भर में कमो पेश कई ममालिक में घूम चुका हूं। जहां भी जाता हूं मौके तलाश करता हूं कि अदब के लिए, समाज सेवा में, गरीबों के लिए, जो गुमनाम शख्सियतें हैं जिनको पहचाना नहीं जाता, ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ काम करूं, उनके लिए एक अवार्ड दिलाऊं, एक इंटरनेशनल सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर अवार्ड दिलाऊं, ताकि उनका हौसला और बढ़े। ये मेरी काविश का नतीजा है कि आज मैंने अच्छी शख्सियतों को चुना कि आज बीजापुर के लिए 2 अवार्ड मैंने नेपाल से लेके आया था। न घर की नींद लिखी थी, मुंतखब शोरा के कलम। न घर की नींद लिखी थी, न घर ही लिखा था, मेरे नसीब में शायद सफर ही लिखा था। मैं अपने लकीरें खुद नहीं पढ़ सका, वरना मेरा नसीब मेरे हाथ पर ही लिखा था। मेरा नसीब मेरे हाथ पर ही लिखा था। पसीनों में डूबे, लहू में नहाए, गरीब अपनी गुर्बत कहां लेके जाए। फलक बोस महलों की छाओं में रहकर अमीरों के नखरे उठाए जमाना, मगर घास और घोस के झोपड़ों में गरीबों को मौत आए बेआबोदाना। कोई अपनी दौलत पे मूछे मरोड़े, कोई संगे गुर्बत में तकदीर फोड़े, कोई सोने चांदी के ढेरों से खेले, कोई तरबतर भीख की खुराक खाए, कोई सूखी रोटी का टुकड़ा चबाए।
कोई सीना ताने चले अपने घर से, कोई बेनवा एक लंगोटी को तरसे। कहीं बोलते हैं फवारों पे हाथी, कहीं साथियों को तरसते हैं साथी। अजब तेरी खुदरत है मेरे इलाही, किसी पर करम है किसी पर तबाही। इधर आओ, आइए सर। मैं जो महसूस करता हूं आज वो आखिरी दो चंद शेर पढ़ूं कि इधर आओ राज़े मोहब्बत बता दो, इधर आओ राज़े मोहब्बत बता दो, मोहब्बत के पाकीज़ा दर्जे दिखा दो। मोहब्बत है बुलबुल को अपने चमन से, मोहब्बत है सूरज को अपनी किरण से। मोहब्बत करो अपने प्यारे वतन से, मोहब्बत करो अपनी माँ और बहन से। वो माँ जिसके दामन में है शान रहमत, वो माँ जिसके कदमों के नीचे है जन्नत, वो माँ जो तड़प कर तुझको दुआ दे, वो माँ जो तुझे छीन लाए कज़ा से। जब आएगा परदेश से कोई लड़का, अजीजो अकारीब लिखेंगे संदेशा, हमारे लिए तू फला चीज लाना। गरज एक दफ्तर है फरमाइशों का, मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मौजूद मेहमानों, मेरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी बहुत कुछ कहा गया है। खासकर फना साहब के शायरी के बाद में मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा जैसे सूरज को चिराग दिखाने जैसी बात होगी। फिर भी एक दो अशआर में बोलता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाहर दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बाहर दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलो यहाँ की बहुत याद रहो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो गया। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही खुद बेजार हो जा। मैं भी बहुत कुछ कहने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन रही है कि फना साहब के इजहार ख्याल के बाद मैं कुछ कहूँ, और मुझे ये कहा गया है कि ज्यादा न बोले। मैं इतना कहूँगा, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फना साहब जो बहुत दूर से मेरे लिए आए, मेरा नाम रिकमेंड किए, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों ने भी जो है जो अपनी मोहब्बत दिखाई है, इसके बारे में आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरी दो बातें खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्ते। आज का ये जो फंक्शन था समता साहित्य प्रतिष्ठान, इसकी तरफ से हमारे MM सुतार सर को जो गरीब और लाचार लोगों के लिए मदद करने के लिए उनको जो अवार्ड मिला, वो फंक्शन बहुत बोले तो बहुत शानदार रहा। हमारे विजापुर में सभी लोग आए और सभी लोगों ने उनको मुबारकबाद दिया। इतना अच्छा रहा आज का फंक्शन और बहुत खुशी का माहौल था, हर तरफ खुशी छाया हुआ था। कितने लोग तो मुझे स्टेज पर आके बोले, ऐसा इनके जो ये अवार्ड का फंक्शन देख रहे हैं, इतना खुशी हो रहा है कि उनका दिल भर आया, खुशी के मारे उनके आंखों में आंसू आए। तो ऐसे बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। MM सुतार सर को मैं भगवान से यही दुआ मांगती हूँ और ऐसे ही अवार्ड मिले, उसके काबिल है वो। बस इन्हीं दो शब्दों से अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। और विजापुर की जनता, आप लोग तो बहुत बोले तो बहुत अच्छे हो। हर कोई जो भी कामयाब होता है उसके लिए कितना खुश होते हो। जो कोई भी आपके लिए फंक्शन रखेगा उसके लिए भी आते हो, उसको भी आप लोग एनकरेज करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मीडिया वालों का भी शुक्रिया। यहाँ पर साउंड लाइट जो भी थे सभी का बहुत अच्छा साथ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। अवार्ड तो सुतार वकील सर को मिला है, लेकिन आप खुशी मुझको हो रही है। अरे हमारे विजापुर के हैं, मेरे भाई हैं, हमारे विजापुर का कोई भी रहने दो, अगर वो कुछ अवार्ड लेगा कुछ कामयाबी करेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैडम, जबकि आज देश में हिंदू मुस्लिम वगैरह के हालात चल रहे हैं, तो आप एक हिंदू हैं, सर एक मुस्लिम हैं, लेकिन आप इतना एक्साइट हो रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ से? ये देखिए मेरा कैसा है, मैं कभी भी कोई भी जात पात हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ। सिर्फ इंसान हूँ, इंसानियत, यही मेरा मकसद है, यही मेरा नारा है बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पर हम रंग मंदिर पर एक अवार्ड विनिंग सेरेमनी का फंक्शन
बना रहे थे, जो सुतार वकील साहब हैं, जो मेरे वालिद हैं, उनको एक समता सत्य प्रतिष्ठान जो नेपाल की एक संस्था है, जो वो दुनिया भर के लोगों को ढूंढ कर अपने तरफ से एक अवार्ड देती है। तो इस बार का अवार्ड वो श्री सैयद ज़हीर अहमद फना, जो एक नेशनल पोएट हैं, उनके जानिब यहाँ पर आज लाए थे और लाकर वो हमारे अब्बा हुजूर को अवार्ड दिए हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, फना साहब का, और प्रतिष्ठा जो संस्था है, जो समता साहित्य प्रतिष्ठान है, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज यहाँ पर फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। जो भी यहाँ पे लोग आए थे, जो हमारे रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, जितने भी जो चाहने वाले थे, मैं इतनी खुशी महसूस हो रही है, मैं बयान भी नहीं कर सकता। और ये अवार्ड जो दिया गया है, लीगल सर्विस के वजह से दिया गया है। मैं भी एक एडवोकेट हूँ, अब्बा के साथ मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं पहले बोलता था, जब मैं नया आया था, तो वो बहुत से फ्री केस करते थे। मैं बोलता था, पापा ऐसा फ्री केस करे तो कैसा? उन्होंने बोलते थे, ये एक फ्री केस करने से अल्लाह हमको 10 केस पैसे वालों के भेजता है, उसी से हमारा घर भी चलता है, दुनिया में नाम भी होता है, उनका काम भी होता है। जो आए हैं, फ्री करने से हमारा काम कम नहीं होता, बल्कि ज़्यादा होता है। ये मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हमारे अब्बा हुजूर के साथ रह कर बोल रहा हूँ। अगर आप फ्री सर्विस देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उसके एवज़ में 10 गुना ज़्यादा देगा। आपके फादर ने अभी तक कितने फ्री केस लड़े हैं? मैं हिसाब नहीं लगा सकता। वो कम से कम 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आके सिर्फ 15 साल हुआ है। 15 साल में आकर जितने भी फैमिली कोर्ट हो, क्रिमिनल केसेस हो, बहुत से केस मैं खुद भी उनके इसमें फ्री करता हूँ। काम करते हम हैं, लेकिन नाम वही होता है। सिर्फ हम काम करते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा बड़े सर का। से आपके फादर को आज अवार्ड दिया, तो पूरे बीजापुर के लिए एक गर्व की बात है। बेशक अब्बा हुजूर मेरे रिश्ते में तो अब्बा लगते हैं, लेकिन वो एक बीजापुर की मानवीय शख्सियत है। आज ऐसा आदमी नहीं है जिसके काम वो आए हैं बीजापुर में। बड़े से बड़े लोगों के काम भी आए हैं, छोटे से छोटे लोगों के काम भी आए हैं। जब भी यहाँ पर कौम को, इंसानियत को जब भी ज़रूरत पड़ी है, तो मेरे अब्बा हुजूर खड़े हैं। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उनका बेटा बनाकर पैदा किया गया। और मैं सभी का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी फैमिली में उनके बेटा बनाकर पैदा किया। 49 का जिसे गाया है रफ़ी जी ने, और अभी आपके सामने आ रहे हैं एक उभरते हुए कलाकार, जो कि यहाँ स्टेज पे आने के लिए बहुत शर्माते हैं, लेकिन अच्छी आवाज़ है। तो मैंने उनको बहुत फोर्स करके हमारे इस फंक्शन के हीरो, उनके लिए सुहानी रात ढल चुकी, उनका पसंदीदा गाना है, वो गाएंगे अभी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, हम यहाँ तड़प रहे हैं, हम यहाँ। ताजी और किशोर जी का गाया हुआ बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। और अर्पिता जी, ये मौसम नदी का किनारा, चंचल हवा, करके इशारा, कहाँ तो सारा जहाँ है तुम्हारा, ये रातें ये मौसम नदी का
ना जीना मरे नारे आँखों से दिल में उतर वो मेरी धड़कन में
डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.